अभी तक हमने देखा कि किडोमा ने मिस रोज की सब बातें सुन ली थी कि वो कैसे खराब इंग्लिश में खुद को जिन्वी की मदर बता रही हैं। इसलिए वो उनसे पूरी बात पूछने लगा और उनके पास मेकअप देखकर समझ जाता है कि अच्छा तो आप बिकी हुई हो, सच बताती हो या मैं जाऊं अपने अंकल के पास उन्हें ये सब बातें बताने कि हमारे घर में बैठकर इंटरनेशनल फ्रॉड करा जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है। और जब लिपस्टिक लेकर भाग गया तो वो बोली कि वापस कर दो, मैं सब सच बता रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्वी गॉड से सॉरी कर रही है कि मैंने बहुत झूठ बोल दिए हैं, आप प्लीज मुझसे नाराज नहीं होना। लेकिन जब किडोंग यहाँ आई तो वो डर जाती है और चुप हो गई। फिर जिन्वी और किडोंग पेरेंट्स के साथ मार्केट आई जहाँ इन्हें काई मिलता है जो कि बताता है कि मैं यहाँ लॉटरी जीतने आया हूँ। तो ये सुन फादर भी एक्साइटेड होने लगे कि कौन सी लॉटरी और कहाँ है। फिर जब काई लॉटरी खेलने आया तो उसका लक इतना अच्छा था कि वो इजीली प्राइज जीत रहा था, जो देखकर फादर में भी जोश आने लगा कि मैं भी कुछ जीत कर दिखाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ से कई सारे पैसे मांगे। लेकिन अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब कई सारे सॉप्स लेकर वापस आए हैं क्योंकि फादर ने लॉटरी में बस यही सब जीते थे। इसलिए मॉम उनको काफी डांट रही होती है कि अब तो सुकून आ गया होगा तुमको मेरे पैसे खराब करवा के। तो तब फादर अपनी वाइफ को मनाने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगे, जो सुनकर किडोंग और जिन्वी दोनों शॉक थी, इसलिए तभी यहाँ से चली गई। तो वहीं किडोंग की मॉम भी अब किडोंग के फादर से नाराज नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम जिन्वी को दुआन के घर पर देखते हैं जहाँ जब ये दोनों साथ में थे तो मॉम दोनों को देखकर कहने लगी कि तुम साथ में कितने अच्छे दिखते हो, मुझे शुरू से एक बेटी चाहिए थी, इसलिए जिन्वी क्या तुम दुआन की बहन बनना पसंद करोगी। दुआन शॉक रह गया और बोला कि मॉम आप ये कैसी बात कर रही हो, यानी हम बहन भाई नहीं बन सकते। मॉम पूछती है कि पर क्यों, यानी बहन भाई का बॉन्ड तो काफी अच्छा होता है ना। तो तब दुआन हिचकिचाते हुए कहने लगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, फ्रेंडशिप बॉन्ड ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए मुझे जिन्वी एज ए फ्रेंड ही ज्यादा पसंद है। फिर जब मॉम चली गई और जिन्वी तारीफ कर रही होती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी है, तो तब दुआन बोला कि तुम इन्हें अपनी मॉम जैसा मान सकती हो। जिन्वी कहती है कि मॉम तो मेरी ऑलरेडी यहाँ काफी सारी बन चुकी हैं, मुझे अब एक डैड चाहिए। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तो तब दुआन ने बताया कि वो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, इसलिए कमी से घर आते हैं, यानी 3-4 साल के बाद। पर मेरी उनसे कॉल पर बात होती रहती है। मैंने तुम्हारे बारे में भी डैड को बता रखा है, इसलिए मैं किसी दिन तुम्हें उनसे मिलवाने लेकर चलूंगा। जिन्वी मान गई। फिर दुआन पूछने लगा कि वैसे तुम्हारे स्टेप डैड तुम्हें बहुत बुली करते थे, यानी क्या वो तुम्हें मारते भी थे? जिन्वी कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बस अपने डैड से नफरत करती हूँ, इसलिए हम ये टॉपिक यहीं एंड करते हैं। दुआन कहता है कि बिल्कुल, बाकी तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, यानी मैं तुमको हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। और तुम रहने की भी चिंता छोड़ दो, यानी अगर किडोंग के घर पर ज्यादा टाइम नहीं रह पाई तो ये घर भी तुम्हारा है, तुम हमेशा मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। फिर हम साथ में स्कूल जाया करेंगे और कॉलेज भी साथ में कंप्लीट करेंगे। तो तब जिन्वी बोली कि पर अगर मैं वापस अपने घर चली गई तो तब दुआन कहता है कि मैं तुमको 7 समुंदर पार जाकर वापस अपने पास ले आऊंगा। तो ये सुनकर वो स्माइल करने लगी। अब हम स्कूल सीन देखते हैं जहाँ किडोंग और गुजी अभी भी साथ में बैठे हुए थे। इसलिए क्लास ओवर होने के बाद किडोंग जिन्वी से कहती है कि मुझे गुजी ने अपनी सीट से भगाया नहीं है, यानी हम अब भी साथ में स्टडी कर सकते हैं। तो तब जिन्वी बोली कि ये तो अच्छी बात हुई, चलो तुम एंजॉय करो। कि तभी गुजी किडोंग के सामने आया, लेकिन फिर मुंह बनाकर यहाँ से जाने लगा क्योंकि वो बबल गम से बैलून बना रही थी। फिर किडोंग भी अंदर चली गई। अब हम लाइब्रेरी सीन देखते हैं जहाँ किडोंग गुजी का आने का इंतजार कर रही है। फिर जब गुजी आया तो बोली कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी इसी टाइम यहाँ आते हो? गुजी कोई जवाब नहीं देता। तो तब किडोंग भी गुजी के बराबर में बैठ गई, ये कहते हुए कि वैसे मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ रोज आते हो। गुजी पूछने लगा पर तुम मेरी इतनी खबर क्यों रखती हो? तो वो बोली बस ऐसी, और फिर दिखाने लगी कि देखो मैंने वो सब याद कर लिया है जो तुमने मुझे याद करने के लिए दिया था, और आगे भी तुम जो कहोगे मैं वो याद कर लूंगी, बस प्लीज मुझसे नाराज नहीं रहना। गुजी कहता है कि हमारा स्टडी ग्रुप एंड हो चुका है, तुम्हें फिर भी मुझसे क्यों पढ़ना है? तो वो कहती है कि बस ऐसी मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ स्टडी करना, और वैसे भी स्टडी ग्रुप तुमने अपनी साइड से एंड करा है, ना कि मेरी साइड से एंड हुआ है। गुजी जब किडोंग को इग्नोर करने लगा तो एक टाइम के लिए वो शर्मिंदा होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रुक गई कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। गुजी बोला ये लाइब्रेरी है, शोर मत करो। तो तब वो बहुत धीरे धीरे जिप खोलती है ताकि थोड़ा सा भी शोर नहीं हो एंड गुजी गुस्सा नहीं करे। लेकिन तभी म्याओ यहाँ आती है और जोर से बोलती है कि किडोंग तुम यहाँ, यानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ कॉमिक पढ़ने आई हो? किडोंग उससे हल्का बोलने के लिए बोलती है, बट म्याओ और ज्यादा शॉक रह गई कि अरे तुम तो स्टडी कर रही हो।
किडोंग पूछती है कि क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं कि यहाँ शोर नहीं करते हैं। तो तब मियाओ बोलती है कि मैं इतनी जोर से भी नहीं बोल रही हूँ जितना तुम चिढ़ रही हो। फिर जब उसने गूजी को नोटिस करा तो कहती है कि अच्छा अब समझ आया कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, यानी मुबारक हो तुम्हारा गूजी के साथ स्टडी ग्रुप एंड नहीं हुआ है। किडोंग बस मियाओ को चुप कराती जा रही थी। फिर फाइनली उससे यहाँ से जाने का बोलती है। तो तब मियाओ जाने तो लगी थी लेकिन जाते जाते भी जोर से किडोंग को गुड लक करते हुए जाती है। किडोंग बस सदमे में थी कि अब कहीं गूजी गुस्सा होकर मुझे यहाँ से भागने को नहीं बोल दे। लेकिन गूजी बोला कि तुम पूरे 25 मिनट से एक ही पेज पर अटकी हुई हो। किडोंग सॉरी करती है और नर्वस होकर काफी सारे पेज आगे पीछे कर देती है। तो वो बोला कि तुम पेज नंबर 45 और 46 रीड कर रही थी, इसलिए अब तुम्हें पेज नंबर 47 पर होना चाहिए, ना कि इतने सारे पेज स्किप करने चाहिए। किडोंग ने फाइनली पेज नंबर 47 निकाला कि तभी गूजी यहाँ से जाने लगा। किडोंग पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम कल भी इसी टाइम यहाँ आओगे नाइट स्टडी करने? तो मैं भी आऊंगी। तो वो बोला कि अगर तुम मेरे साथ अभी भी स्टडी करना चाहती हो तो मेरी एक कंडीशन है। किडोंग पूछती है कि वो क्या है। मैं सब कंडीशन पूरी करने के लिए रेडी हूँ। तो तब गूजी उसको पूरे 45 पेज की नोटबुक निकाल कर देता है, ये कहकर कि इसमें मैंने तुम्हारे लिए सारे सब्जेक्ट के मिनी नोट्स रेडी कर दिए हैं, अगर तुम ये सब याद कर लेती हो तो मैं तुमको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक पढ़ाऊंगा। किडोंग शॉक थी कि क्या इतने सारे पेजेस। गूजी जाने लगा कि अगर याद नहीं करोगी तो मेरे साथ पढ़ना भूल जाओ। तो तब किडोंग प्रॉमिस करती है कि नहीं नहीं मैं पक्का ये सब याद कर लूंगी। जिसके बाद अब हम जिनबी और दुआन को देखते हैं जहाँ ये दोनों साथ में बेडशीट वॉश कर रहे थे। और फिर जब जैसे ही जिनबी ने दुआन का फेस क्लीन करा तो ये बात दुआन को बहुत ही अच्छी लगी। वो जिनबी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मोहर रिवर चलना पसंद करोगी? मुझे अपने डैड से मिलने जाना है, उनको सामान देना है। जिनबी मना करती है कि नहीं वहाँ तो बहुत ठंड होगी। तो तब दुआन बताता है कि वहाँ तुम नॉर्थर्न लाइट्स देख पाओगी, यानी कलरफुल स्काई। जिनबी एक्साइटेड होने लगी कि क्या सच में मैं वहाँ वैसा व्यू देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे कब से उन लाइट्स को देखना था, इसलिए वो जाने के लिए मान गई। फिर हम इन दोनों को साथ में ब्लैंकेट्स को बाहर रखते हुए देखते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, काफी खुश थे, यानी काफी क्यूट मोमेंट्स होते हैं जिन्हें ये एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिस बात को लेकर दुआन तो पहले दिन से कंफर्म है लेकिन जिनबी ये बात समझ नहीं पा रही है। वेल वो घर आकर किडोंग को बता देती है कि मैं दुआन के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। किडोंग बोली कि मैं भी चलती लेकिन मुझे किसी भी हाल में गूजी की दी हुई नोटबुक को याद करना है। तो तब जिनबी ने उसे गुड लक करा। फिर तभी किडोंग कुछ न्यू ड्रेसेस भी खरीदने लगी कि तुम ये पहनकर जा सकती हो, अच्छी दिखोगी। तो वहीं फादर कैप लेकर आए कि ये बहुत गर्म है, तुम इसको पहन लेना। जिनबी खुश हो रही होती है बट किडोंग मना कर देती है कि नहीं ये ओल्ड फैशन है। वेल अब फादर ने जिनबी को 100 युआन दिए कि रख लो, जरूरत पड़ सकती है। जिनबी मना करती है कि नहीं, दुआन ने कहा है कि वो सारा खर्च उठाएगा बट फादर माने नहीं और जबरदस्ती जिनबी को पैसे दे गए। फिर किडोंग ने भी अपनी सेविंग जिनबी को दी कि ये भी पूरे 100 युआन हैं, मैंने बहुत मुश्किल से जमा करे थे इसलिए तुम ये रख लो, लेकिन प्लीज याद से वापस कर देना। तो तब किडोंग के पैसे तो जिनबी आराम से रख लेती है क्योंकि किडोंग उसकी मॉम जो है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम दुआन को देखते हैं जो कि जिनबी को अच्छे से पैक कर रहा है। दोनों का काफी क्यूट मोमेंट था। तो तब किडोंग हैरानी से पूछती है कि ये क्या चल रहा है, यानी इतनी भी ठंड नहीं होगी जितना तुम जिनबी को पैक कर रहे हो? तो वो बोला कि मेरा फर्ज है जिनबी का ध्यान रखना और मैं कसम खाकर जा रहा हूँ कि मैं जिनबी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये भी जिंदा है। और फिर काफी प्यार से जिनबी को कैप पहनाता है कि तुम अब चलने के लिए रेडी हो। तो तब वो खुश होने लगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को ट्रेन में देखते हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। फिर दुआन जिनबी को उसकी फेवरेट चीजें भी बाय करके देता है, यानी जिनबी का पूरा ध्यान रख रहा था क्योंकि दोनों की ये फर्स्ट ट्रिप है जहाँ ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। रात में जब जिनबी सो जाती है तो तब भी दुआन उसका पूरा ध्यान रख रहा था, यानी खुद पूरी रात नहीं सोया, बस जिनबी का ध्यान रखता रहा। फिर उसके उठते ही उसके लिए गर्म पानी लेने चला जाता है। अब ये फाइनली उस स्टॉप पर आ चुके होते हैं जहां इन्हें आना था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि दुआन के फादर यहां नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी ट्रेन रोक दी गई है रास्ते में काफ़ी सारी स्नो होने की वजह से। इसलिए अब उन्हें आने में या तो 1 दिन लग सकता है या फिर 5-6 दिन। और फिर उदास होकर बताने लगा कि मैंने पूरे 3 साल से अपने फादर को नहीं देखा है, हम बस कॉल पर बात कर लेते हैं और मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। तो तब जिनबी बोली क्यों ना हम एक रात और यहीं रुककर उनके आने का वेट करें, क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं इसलिए बिना मिले जाना ठीक नहीं होगा। दुआन बोला कि पर यहाँ काफ़ी ठंड है और तुम बैठे बैठे थक जाओगी। तो वो बोली इट्स ओके,
हम सुबह तक वेट कर लेते हैं। तो ये सुन दुआन खुश होकर मान गया। फिर उसने जिन्बी को नूडल्स लाकर दिए जो कि काफी गर्म थे, इसलिए वो उन्हें जिन्बी को ठंडा कर दे रहा होता है। तो तब जिन्बी को ये सब अच्छा लगा और वो बताने लगी कि ये पहली बार है जब कोई मेरा इतना ध्यान रख रहा है, मेरे सोने का, बैठने का, खाने का, हेल्थ का, इसलिए थैंक्स सब चीज़ों के लिए। दुआन पूछता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारा ध्यान नहीं रखती थी? तो तब जिन्बी बोली कि वो पहले अपने खुद का ध्यान रख ले। तो वहीं किडोंग जो कि गुजी के साथ है वो स्नीजिंग करने लगी और बोली कि लगता है कि कोई मेरा जिक्र कर रहा है। फिर ऐसे ही सुबह हो गई जहाँ दुआन जिन्बी के उठते ही उसे वार्म वाटर लाकर देता है। जिन्बी पानी पी ही रही थी कि तभी फाइनली दुआन के फादर यहाँ आ गए, जिन्हें देखकर दुआन इतना ज़्यादा खुश हुआ कि इमोशनल हो गया। फादर बोले कि मैं जल्दी जल्दी स्नो हटवा कर, यानी इतनी मुश्किल से तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए रोना मत। तो वो उन्हें हक कर लेता है और बताता है कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करा। डैड भी इमोशनल हो चुके थे दुआन को 3 साल के बाद देखकर कि तुम कितने बड़े हो चुके हो। और फिर जब उन्होंने जिन्बी को देखा तो पूछने लगे कि ये तुम्हारी वही दोस्त है ना जिसके बारे में तुमने मुझे कॉल पर बताया था, यानी जिन्बी। तो तब जिन्बी भी उन्हें हेलो करने लगी और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me